अभी तक मैं काफ़ी सैड था कि वीडियो हट चुकी है, और मेरा दिमाग भी ख़राब हो रहा था कि आखिर हटी तो हटी क्यों। हालांकि मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि क्या रीज़न या किस डायलॉग या एग्जैक्ट किस डायलॉग की वजह से ये वीडियो टेक डाउन हुई है। बट अब मैं देख रहा हूँ कि लोग मेरे डायलॉग्स का खुद से ही एक मतलब निकाल रहे हैं। मैंने आर्टिकल्स भी देखे हैं, वीडियोस भी देखी हैं, जहाँ पे मेरे एक एक वर्ड को। दोस्तों, बात अगर टिकटॉक की करें तो इसे हमेशा से ही देश के समझदार लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन अब तो इसे बैन करने की मांग देश के हर कोने में ही गूंज रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि यह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मात्र एक ऐप की वजह से हमारे देश की संस्कृति और विचारों को ठेस पहुंचे। और ऐसे में कैरी मिनाटी ने जब से टिकटॉक के ऊपर रोस्टिंग वीडियो बनाकर टिकटॉक को एक्सपोज किया है, उसके बाद से तो मानो लोगों की आंखें ही खुल गई हैं। वैसे अगर बात करें कैरी मिनाटी के उस वीडियो की, तो हम आपको बता दें कि भले ही कैरी मिनाटी ने अपनी उस वीडियो के अंदर अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन दिल के अंदर गंदगी रखकर तरह तरह की वीडियो बनाने वाले लोगों के लिए थोड़े बहुत बुरे शब्द बोल देना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन कैरी मिनाटी के इस वीडियो के बाद से टिकटॉक कम्युनिटी के लोगों ने इस वीडियो का जमकर विरोध किया, जिसका नतीजा हम और आप देख ही रहे हैं, क्योंकि कैरी मिनाटी की यह वीडियो अब यूट्यूब से डिलीट हो गई है। हालांकि कैरी का यह वीडियो भले ही डिलीट हो चुका हो, लेकिन फिर भी इस वीडियो के जरिए एक्सपोज की गई चीजें आम जनता के दिमाग में पूरी तरह से छा गई हैं, और तभी तो आज भारत के ज्यादातर लोग टिकटॉक को बैन करवाने की चाह रखते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टिकटॉक की घटती रेटिंग, क्योंकि जहां पहले टिकटॉक 4.6 रेटिंग के साथ गूगल प्ले स्टोर की शोभा बढ़ाए हुए था, वहीं अब इसकी रेटिंग धीरे धीरे 1 के पास पहुंच रही है। और ऐसे में अगर इसी तरह से टिकटॉक को बैन करवाने के पीछे लोग पड़े रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में इसे ऑफिशियली बैन कर दिया जाएगा। हालांकि इसके पीछे कई तरह के प्रोसेस शामिल होंगे, लेकिन ये तो आपको पता ही है कि जनता जनार्दन के आगे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शो करके गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देखो गाइस, जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं या फिर कुछ सुनते हैं, तो उसे हमें पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना चाहिए। देखो, ये तो एक फैक्ट है कि अगर तुम कोई सेंटेंस, स्टेटमेंट या डायलॉग को आधा पढ़ोगे, भला किसकी चली है। हालांकि अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल तो आया ही होगा कि आखिर टिकटॉक को ही क्यों बैन करना, जबकि इसी तरह के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि इस तरह के वीडियो को बनाने में सबसे पहले टिकटॉक ही मार्केट में आया था, और फिर उसके बाद से सारे प्लेटफॉर्म्स आए, और फिर बाकी सभी के कंपैरिजन में टिकटॉक को ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए अगर इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऐप बंद हो जाएगा, तो फिर बाकी इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स भी इससे सबक सीख लेंगे, और फिर उसके बाद से वो या तो अपने सभी थर्ड ग्रेड कंटेंट्स को हटा देंगे, या फिर खुद ब खुद इस फील्ड से ही उतर जाएंगे। पर अब जनता भी यह बात बहुत ही अच्छे से समझ गई है कि इन चीज़ों को तभी पॉसिबल किया जा सकता है जब टिकटॉक को बैन किया जाए। क्योंकि अगर बात की जाए टिकटॉक पर बनाए जाने वाले कंटेंट की, तो बेशक इसमें बहुत सारे अच्छे कंटेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों, अच्छे कंटेंट्स मात्र 5 से 10% के ही आसपास हैं, और बाकी सारा कंटेंट फिजूल का है, जो कि एक अलग तरह की ही सोसाइटी को बिल्ड करने में लगा हुआ है। जिसमें कि अगर हम सबसे पहले बात करें, तो अभी कुछ दिनों पहले ही टिकटॉक के जरिए एसिड अटैक को प्रमोट किया गया था, जहां पर एक लड़के ने लड़की पर गुस्सा होकर एसिड फेंक दिया। और यह पहली बार नहीं था जब इस तरह की चीजें इस प्लेटफॉर्म पर, या फिर उसका सिर्फ एक सिंगल वर्ड पढ़ोगे तो उसके तो 100 मतलब निकल सकते हैं।
मेरे बहुत सारे स्लैंग्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाया गया है। मैं उनमें से तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब वीडियो में आमिर सिद्दीकी ब्रांड्स वाला पॉइंट कहता है कि टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स के पास यूट्यूबर्स से ज़्यादा ब्रांड्स होते हैं, तो मैंने उसके रिएक्शन में कहा था कि जब इनकी ब्रांड डील्स होती है तो एक इंडिविजुअल क्रिएटर के साथ ना होकर बहुत सारे क्रिएटर्स के को लेकर होती है, तो उनकी एक इंडिविजुअल क्रिएटर की इतनी ब्रांड वैल्यू नहीं होती। और उसी ब्रांड वैल्यू के कंटेक्स्ट में मैंने एक डायलॉग बोला था कि मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। इस डायलॉग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रांड वैल्यू से था, जो मैंने 200 रुपये से रिप्रेजेंट की थी। अब मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग मेरे स्लैंग्स को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो गाइस, अगर तुम हिंदी में लिखे ह्यूमर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो मतलब चेंज हो जाएगा बिल्कुल ही। अगर मैं हिंदी टू इंग्लिश करता हूँ स्लैंग्स को, तो उसका एक अलग ही मतलब है, और वो उस केस में भी है जब तुम इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हो, वो दोनों केसेस में है। तो गाइज प्लीज़ अपनी अजम्पशंस को फैक्ट्स की तरह रिप्रेजेंट मत करो। और अभी तो मुझे खुद नहीं पता है कि ऑफिशियली किस डायलॉग की वजह से वीडियो टेक डाउन हुआ है। तो अपनी तरफ से अजम्पशंस मत लगाओ, और प्लीज़ पूरा कॉन्टेक्स्ट समझो प्लीज़। और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, और अगर यूटिलिटी की बात करें तो यूट्यूब के मुकाबले में टिकटॉक कहीं भी नहीं है, बिकॉज टिकटॉक पर आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। दूसरे नंबर पर अगर हम कंटेंट को देखें तो भी यूट्यूब पर वैरायटी ऑफ कंटेंट अवेलेबल है। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नया सीख सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं। कंटेंट वाइज यूट्यूब एक हाईली रिफाइंड प्लेटफॉर्म है। चाहे आपकी हॉबी कुछ भी हो, यहाँ पर आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल है। पर टिकटॉक पर आप शॉर्ट वीडियोज़ बनाने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पर भी इन दोनों के बीच कोई कॉम्पिटिशन नहीं है।